अस्सलामु अलैकुम। एक और किस्त के साथ आज हाजिर हैं। आपसे गुजारिश है कि आपको अगर हमारा काम पसंद आ रहा है कि इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो शुरू करते हैं। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु की मदद खिलाफत में इस्लामी सल्तनत इब्तिदा में आजमाइश से दोचार हुई। इसमें कोई ताज्जुब नहीं, क्योंकि इब्तिदा व आजमाइश के दौर में तमाम कौमों, ममालिक और जमातों अफराद को हमेशा गुज़रना पड़ता है। ये कदीम सुन्नत रही है। उम्मत मुस्लिमा भी दीगर कौमों की तरह एक उम्मत है और इसमें भी अल्लाह की सुन्नत आदिला कायम और जारी होती है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होती। बहरहाल दौर फ़ारूकी की सबसे अजीम आजमाइश आमुल रमदा और ताउन अमात की शक्ल मंजर आम पे आई। हम इस मकाम पर दोनों आजमाइशों से मुतल्लिक बड़ी तफसील से गुफ्तगू करना चाहते हैं और वाज़ेह करना चाहते हैं कि इस बहरानी हालात में उमर सलाना का क्या मामलात रहे और किस तरह अपने जायज़ असबाब को इख्तियार करके इन आजमाइशों का मुकाबला किया। चुनाचा 18 हिजरी में जज़ीरा अरब में सख्त कहत पड़ा। लोग खुराक के लिए तरस गए। भूख की शिद्दत और खुराक के फुकदान का ये आलम था कि दरिंदे भाग भाग कर इंसानों के पास पनाह लेते थे। आदमी बकरी ज़िबा करता था लेकिन खा नहीं पाता, क्योंकि वो इस काबिल ना होती। खुश साली की वजह से बहुत से मवेशी भूख की ताप नालत से गए और मर गए। इस साल का नाम आमुल रमदा रखा गया, इसलिए कि हवा मिट्टी और धूल को राख की तरह खूब उड़ाती थी। सख्त कहत पड़ा, एक लुक़मा खाना भी मुश्किल हो गया था। दूर दराज के दही इलाकों से भाग भाग कर शहरों में जाते थे और उनके करीब क़याम करते और अजीम मुसीबत से निजात पाने के लिए अमीर मोमिन की तरफ से किसी हल व पेश करने के मुंतज़िर थे। जब उमर सलाना ने मुसीबत को सबसे ज़्यादा महसूस करने वाले और ख़तरनाक नताइज से सबसे ज़्यादा आगाह थे। बहरहाल उमर सलाना ने इस बहरानी कैफियत से निमटने में जो हिकमत अमली इख्तियार की, इसे चंद नुकात में बयान किया जा रहा है। आपने ख़ुद को दूसरों के लिए नमूना बनाकर पेश किया। सैयदना उमर सलाना के पास खाने के लिए घी लगी हुई रोटी लाई गई। आपने एक बदवी आदमी को बुलाया और आपके साथ खाने में शरीक कर लिया। बदवी ने खाने में शरीक होकर खाना शुरू किया। घी को लुक़मे से लपेट कर किनारे से शौक़ से खाने लगा। सैयदना उमर सलाना ने इससे कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हें घी कभी मैसर नहीं आया। उसने कहा, हाँ जी, फ़ला वक्त से आज तक मैंने घी को नहीं चखा था, ना किसी को खाते हुए देखा है। ये बात सुनकर सैयदना उमर सलाना ने कसम खाई कि जब तक मेरी आवाम को फ़राखी ज़िंदगी ना मिल जाए, इस वक्त तक वो गोश्त नहीं खाएंगे और ना घी को हाथ लगाएंगे। तमाम रावी इस बात में मुत्तफ़िक़ हैं कि सैयदना उमर सलाना ने इस कसम को पूरा करने का अज़्म मुसम्मम किया। इसी वजह से जब बाज़ार में घी और दूध से भरे हुए डब्बे फ़रोख्त करने के लिए आए तो उमर सलाना के गुलाम ने आपके लिए 40 दरम में एक डब्बा घी और एक डब्बा दूध खरीद लिया और उमर सलाना के पास लेकर आया। कहा, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ने आपकी कसम को पूरा कर दिया, आपको बहुत अजर व सवाब मिला। अब बाज़ार में दूध और घी के डब्बे आ गए हैं और मैंने इन्हें 40 दरम में ख़रीद लिया है। सैयदना उमर सलाना ने फरमाया, तुमने महंगी कीमत में ख़रीदा, इन दोनों को अल्लाह के रास्ते में सदका कर दो। मैं नापसंद करता हूँ कि इसराफ़ का लुक़मा खाऊँ। इसके बाद ही फरमाया, मैं राया के दुख और दर्द को कैसे समझूंगा जब तक मैं भी उस हालत से ना गुजरूँ। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु की ज़बान से निकला वो ये आखिरी जुमला एक ताबनाक व ज़रीन कौल है, जिसमें पूरी इंसानियत के लिए सियासत का अजीम उल शान उसूलों में से एक उसूल मौजूद है। काबिल गौर ये है कि मैं राया के दुख को दर्द को कैसे समझ सकूँगा जब तक मैं इस हालत से ना गुजरूँ। उमर सलाना कह से इस कदर मुतासिर हुए कि आपके जिस्म का रंग बदल गया था। गयास बिन खुलैफा का बयान है कि मैंने उमर सलाना को इस हाल में देखा कि आपका जिस्म स्याह पड़ चुका था। हालांकि आप अरबी थे और घी और दूध खाते थे, लेकिन जब कहत ने तमाम लोगों को अपनी जद में लिया तो आपने दूध और घी को अपने पर हराम कर लिया। तेल खाने लगे और तेल पे इस्तीफ़ा करने लगे, यहाँ तक कि आपके जिस्म का रंग बदल गया। आपने भूख की काफ़ी मशक्क़तें बर्दाश्त की। आपके गुलाम असलम से रवायत है कि आमुल रमदा में अहले अरब के 4000 बाशिंदे मदीना पहुँचे और उमर सलाना ने अपने अमरा को हुक्म दे रखा था कि वो वफूद की ज़रूरियात और मफादात को पेश नज़र रखें। मैंने एक रात आपको फरमाते हुए सुना कि शाम का खाना हमारे पास कितने लोग खाते हैं और शुमार करो। अगली रात शुमार किया गया तो खाने वालों की तादाद 7000 थी। जब बीमार मर्दों को, नेज़ औरतों, बच्चों को शुमार किया गया तो इनकी तादाद 40,000 थी। फिर थोड़े दिनों के बाद ये तादाद बढ़कर 60,000 तक पहुंच गई। ये लोग मुसलसल इन्हीं हालात से दोचार रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ने आसमान से बारिश नाजिल फरमाई। जब बारिश हो गई तो मैंने देखा कि आपने कुछ लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वफूद को अपने घर जाने का हुक्म दें और देहात में इनको इनके घरों तक गल्ला और ग़िज़ा पहुँचाई जाए और इसका इंतज़ाम किया जाए।
خشک سالی سے بہت سے لوگ وفات پا گئے تھے۔ میرے خیال میں قحط سے متاثر ہو کر 2/3 لوگ مر گئے تھے۔ اس مقام پر ہم دیکھتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے عمرہ کو ذمہ داریاں سونپتے ہیں اور پناہ گزینوں کے کیمپ تیار کرتے ہیں، اور انتظامی عملہ پوری تنہی کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں بلا کم و پیش نبھاتا ہے، دوسرے کی ذمہ داری اور عمل میں دخل اندازی بالکل نہیں کرتا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔